अब हमारा नेक्स्ट है रोल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या रोल है, ठीक है। तो हम लोग तो ये जान गए कि क्लोरोफिल का काम क्या है, टू कैप्चर सनलाइट, ठीक है। इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं ये लीफ का एक सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है वो एक्चुअली इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ द लीफ कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो किस में होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। आप लोग क्लोरोप्लास्ट वर्ड याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हम लोगों ने जाना कि क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट को कैप्चर करना। क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। अब बात है कि वो सनलाइट को कैप्चर करने का क्यों करता है। तो हम लोग को पता है सनलाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। और कोई भी प्रोसेस हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी प्रोसेस हो, उसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो प्लांट यही सनलाइट के एनर्जी को यूटिलाइज करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसके लिए भी आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी, सनलाइट लाइट एनर्जी हुआ, लाइट एब्जॉर्ब सनलाइट, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम सन एंड सप्लाइज दिस टू लीव्स। लीव्स में ये होता है, लीव्स को ये सप्लाई किया इन ऑर्डर टू डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे एक सेंटेंस और इम्पॉर्टेंट है फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज। आप ये जान सकते हैं कि ये जो लाइट एनर्जी है, प्लांट इस लाइट एनर्जी को डायरेक्ट यूज नहीं करता है, वो उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये इसको कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। क्योंकि सारा का सारा चीज़ क्या है हमारे बॉडी के अंदर, सब किसी ना किसी फॉर्म ऑफ केमिकल की फॉर्म में। तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, तब ये यूटिलाइज होता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है। लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद वो प्रिपरेशन ऑफ फूड के लिए यूटिलाइज हुआ। प्रिपरेशन ऑफ फूड मतलब सिंपल फोटोसिंथेसिस। ओके, सो हमारा कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस जो है वो एंड हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। तो अभी आप लोग ऊपर में ये फोटो देख पा रहे हैं, इसमें ये पहले भी मैंने आप लोग को दिखाया कि इसमें येलो या रेड अलग अलग टाइप का पिगमेंट्स आ जाता है, ठीक है। तो क्या यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं, तो आंसर इज यस, फोटोसिंथेसिस होता है। एक्चुअली होता क्या है, हम यहाँ पे एक सेंटेंस आप लोग भी लिख सकते हैं और उस सेंटेंस से समझेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। द लार्ज अमाउंट ऑफ अदर कलर्स लाइक रेड हो सकता है, येलो हो सकता है ना, ब्राउन हो सकता है, एटसेट्रा, इन some leaves masks the green color, है ना। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि अदर कलर्स जो है वो ग्रीन कलर को मास्क कर दे रहा है। मास्क करने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा चेहरा है, उसके ऊपर हम कोई मास्क पहन लेते हैं तो हमारा चेहरा नहीं दिखाई देगा, है ना। तो उसी तरह से बीनीथ लीफ में अंदर साइड से ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर इज देयर, ग्रीन कलर प्रेजेंट है, लेकिन उसके ऊपर कहीं कहीं पे रेड कलर आ जा रहा है ना, कहीं पे येलो कलर आ जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये ग्रीन कलर को मास्क कर दे रहा है। तो अगर हम इस साइड से देखते हैं, इस साइड से अगर देखेंगे तो हम लोग को तो येलो या रेड कलर ही दिखाई देगा ना, ग्रीन कलर तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो तो अंदर में मास्क हो चुका है, ठीक है।
बट द इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम लोग को याद रखना है कि अगर ग्रीन कलर है तो सनलाइट कैप्चर होगा और फोटोसिंथेसिस जरूर होगा। सो लीव्स में अदर कलर्स होने के बावजूद भी क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा जा सकता है, द हैविंग लीव्स हैविंग कलर्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल इन देम। ठीक है, तो क्लोरोफिल होगा और क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। नाउ द लास्ट टॉपिक, फोटोसिंथेसिस इन एल्गी। फोटोसिंथेसिस इन एल्गी। एल्गी, ठीक है, एल्गी क्या होता है? एल्गी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यूनिसेल्युलर, यूनी मतलब देखिए बायोलॉजी में अगेन टर्म जो है उसका मतलब समझना है। यूनी और सेलुलर ये दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, सेलुलर वर्ड में हम लोग देख रहे हैं सेल आया है। ठीक है, और यूनी का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के बने होते हैं उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं उनको हम लोग, बहुत के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? मल्टी, तो वो हो गए मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो एल्गी जो है वो यहाँ पे यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आई एम श्योर आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, ये इस तरह से लेक के ऊपर या पॉन्ड के ऊपर या कहीं पे भी पानी जहाँ जमा रहता है बहुत दिनों से, उसके ऊपर ये ग्रीन कलर का पूरा पैच जैसा वाटर पे आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है यही एल्गी है, ये एक्चुअली एल्गी है। और आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ये ग्रीन इन कलर है तो ग्रीन कलर का क्या मतलब क्या हुआ कि वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो एल्गी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं ये आप लोग लिख सकते हैं, एल्गी आर अ लार्ज ग्रुप, एल्गी आर द लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल। वाई सिंपल? क्योंकि यूनिसेलर है ना, यूनिसेलर है तो एक सेल में कितना ही क्या ही चीज होगा उसके बॉडी में, उस सेल के अंदर क्या होगा? ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो इसलिए सिंपल है। प्लांट लाइक, प्लांट लाइक, प्लांट लाइक इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ग्रीन है, प्लांट भी ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ये भी ग्रीन है तो ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा, इसलिए इसको प्लांट लाइक बोले। नॉट प्लांट, ये प्लांट नहीं है, ये प्लांट लाइक है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्यों बोले? क्योंकि लिविंग है। ठीक है, तो प्लांट लाइक कहने का मतलब क्या हुआ कि ये प्लांट के जैसा है, जैसे ही फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन ये एक्चुअली में है क्या? तो ये एक्चुअली में क्या है वो लिखिए, एल्गी डिफर फ्रॉम प्लांट बिकॉज दे डोंट हैव। प्लांट होने के लिए जो प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए ना, लेकिन इसके पास तो कुछ नहीं होता, एक सिंगल सा सेल है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए जो इसके पास नहीं होता है? सो दे डोंट हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। कुछ भी नहीं होता है, प्लांट का जो बेसिक फॉर्म्स है, स्ट्रक्चर्स है, वो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बस ये एक सिंगल सेल है, उसी सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उसी के कारण से वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं यहाँ पे, लोअर क्लास के लिए ये नहीं है, बट फॉर द नॉलेज, अगेन नॉलेज के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। ये जो एल्गी होता है ये जो वाटर बॉडीज पे आता है, तो ऑब्वियसली वाटर पे है तो इसको वाटर तो वहीं से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड इसको एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, सनलाइट भी इसको ऊपर से मिल जाता है। ठीक है, बट आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये प्लांट, ये जो एल्गी है ये अगर लेक के ऊपर इस तरह से फैल जाएगा तो उस लेक में जो अदर ऑर्गेनिज्म है, फिश है या अदर एक्वेटिक प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, वो लोग तो उसके अंदर होते हैं ना। तो ये ऊपर से होने के कारण से क्या होगा, ये एक तरह से ब्लैंकेट की तरह काम करता है और ये सनलाइट को अंदर जाने नहीं देता है ना। और अगर ये रेस्पिरेशन करेगा, प्लांट रेस्पिरेशन भी करते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये ऑक्सीजन को भी यूटिलाइज करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उस वाटर बॉडी में जो अवेलेबल ऑक्सीजन है वो कम होने लगता है और साथ ही जो सनलाइट है उसको भी ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उस कारण से क्या होता है कि लेक के जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट जो है वो धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। ठीक है, सो ग्रोइंग ऑफ एल्गी, लेक के ऊपर या पॉन्ड के ऊपर जो एल्गी का ग्रोथ होता है, दैट इज हार्मफुल फॉर अदर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स।
ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर कहीं पे भी आप लोग देखते हैं इस तरह का सिचुएशन और अगर वो किसी का पर्सनल लेक या पॉन्ड है तो आप उनको ये चीज़ बता सकते हैं। और इसका टाइम टू टाइम क्लीनिंग करवाना इंपॉर्टेंट होता है ताकि अदर एक्वेटिक प्लांट और एनिमल जो है वो मरने से उसको बचाया जा सके। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था एल्गी के बारे में। एल्गी यूनिसेलुलर होता है, यूनि मतलब सिंगल, जो एक सेल का बना होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिस कारण से वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, ग्रीन कलर है तो आप समझ ही रहे हैं कि वो क्लोरोफिल उसमें होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक सेंटेंस देख लेते हैं, एक छोटा सा सेंटेंस है और वो आपको याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? दैट प्लांट फॉर्म्स ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाता है, हम लोग फार्मूला भी देखे C6H12O6। ठीक है, प्लांट ग्लूकोज बनाया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस के समय ये ग्लूकोज बनाया, बट ग्लूकोज कैन नॉट बी स्टोर्ड, ग्लूकोज जो स्टोर्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू स्टोर प्लांट कन्वर्ट इट इनटू, किस में कन्वर्ट करता है ये? स्टार्च में, ये स्टार्च में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो सो इन ऑर्डर टू स्टोर प्लांट कन्वर्ट इट इनटू स्टार्च। ठीक है, जैसे पोटैटो, पोटैटो क्या पूरा का पूरा स्टार्च है ना, तो वो उसका स्टोर्ड फूड हुआ, ग्लूकोज बनाया और उसको स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर किया। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, बेसिकली हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे प्लांट में। हम लोग जान रहे हैं कि प्लांट तो ग्रीन होता है, तो ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो वो अपना खाना खुद बनाएगा यानी ऑटोट्रॉपिक होता है। बट सम केसेस में कुछ प्लांट्स में हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें से हमारा एक है पैरासाइट, पैरासाइटिक प्लांट, और एक है सेप्रोफाइटिक प्लांट। ठीक है, पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यही पैरासाइट में हम लोग एक और पार्ट पढ़ेंगे जिसको कि हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को कवर अप करेंगे और उसके बाद आपका चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।